और अब आपको खबर गाजा से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला देखने को मिला है। अस्पताल के पास आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। फिलिस्तीनियों के टेंट वाले कैंप पर हमला हुआ है और हमले में कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही है। अभी भी गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने एक बार फिर से अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक कर दी है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां फिलिस्तीनियों के टेंट वाले कैंप पर यह हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं। गाजा में कार्रवाई अभी भी इजराइल की लगातार चल रही है। हालांकि अमेरिका ये बोल रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना है, इसलिए इजराइल को पीछे हट जाना चाहिए। लगातार हमास के लोगों के साथ मुलाकातों का दौर भी अमेरिका का जारी रहा, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि अगर गाजा में हमास का सफाया नहीं होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमास को हथियार डालने होंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से हमास नजर नहीं आता है। उसका कहना है कि हम अपने हथियारों को तब तक नहीं त्यागेंगे जब तक इजरायली डिफेंस फोर्स ये नहीं कह देती है कि वो हम पर हमला ना करेगी। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की उड़ान का वीडियो जारी किया गया है। वॉशिंगटन डीसी में उड़ान भरते हुए बॉम्बर्स देखे गए हैं। बार बार सेंटकॉम की तरफ से ऐसे वीडियो जारी किए जाते हैं। पिछले दिनों सेंटकॉम की तरफ से रिफिलिंग का एक वीडियो जारी किया गया था। ईरान को चेतावनी इसके माध्यम से दी गई थी। अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। ये आसमान से गर्जना करते हुए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की उड़ान के वीडियो उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। वॉशिंगटन डीसी में, राजधानी में ही ये उड़ान भरते हुए B-2 बॉम्बर्स नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए B-2 बॉम्बर्स की, और ये ईरान को सीधे सीधे चेतावनी है कि ईरान या तो पूरे तरीके से हमारे सामने घुटने टेक दे, और अगर नहीं टेकता है तो हमारी तो पूरी तैयारी है। ईरान भी यही कह रहा है कि हमारी भी पूरी तैयारी है, इसलिए हम तो घुटने नहीं टेकने वाले हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी भी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की गर्जना ईरान तक सुनवाई जा रही है, ताकि ईरान किसी तरीके से उनके काबू में आ जाए। ईरान कह रहा है कि हमारी भी तैयारी पूरी है, हम नहीं रुकने वाले, हम झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका भी यही कह रहा है कि ना हम झुकने वाले हैं। तो ऐसे में युद्ध की स्थिति लगातार बनते जा रही है। वही सीज फायर के बावजूद इजराइल पर लेबनान का अटैक देखने को मिल रहा है। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से मकान पर इजरायली डिफेंस फोर्स का अटैक देखने को मिला। नबाती में इजरायली सेना ने भारी गोलीबारी की। अली अल ताहिर रिज और दोहा कुफ्र रुमान के पास ये हमले किए गए हैं। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दक्षिणी लेबनान को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और इस दौरान एक मकान पर इजरायली डिफेंस फोर्स का अटैक देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी नबाती से सामने आई हैं। अली अल ताहिर रिज और दोहा कुफ्र रुमान के पास भी हमले किए गए हैं। अभी भी साउथ लेबनान में हमले इजरायली डिफेंस फोर्स के चल रहे हैं और इसी तरीके से हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर निशाना साध रहा है। दोनों ही देशों के बीच में सहमति जरूर बनी थी कि हमला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हालात हिजबुल्लाह ने खड़े किए हुए हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स भी उसी तरीके से काम कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान की तारीफ कर दी इन सबके बीच में। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि इजराइल के हमलों का विरोध करने के लिए तारीफ की गई है। लेबनानी सांसद के प्रतिनिधि के साथ बैठक में तारीफ की गई है कि इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध दर्ज करवाने का एक अलग तरीका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लेबनान की तारीफ कर रहे हैं। इजराइल के हमलों का विरोध करने के लिए ये तारीफ की जा रही है। लेबनानी सांसद के प्रतिनिधि के साथ उनकी एक बैठक थी, जिस दौरान उन्होंने तारीफ की है। लेबनान और लेबनानी सरकार जरूर ये चाहते हैं कि इजराइल और इजरायली डिफेंस फोर्स उन पर हमला ना करे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, हिजबुल्लाह का खात्मा, जिसके लिए लेबनान की सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह को समाप्त नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इजरायली डिफेंस फोर्स बार बार उनके यहाँ पर हमले करते रहता है। अमेरिका के हमलों का एक मकसद ईरान में तख्ता पलट भी था, आपको याद होगा, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत प्रयास किए। उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन किया, उन्हें सजा नहीं देने के लिए ईरानी सरकार पर दबाव बनाए। हालांकि जंग के दौरान अमेरिका को ईरानी लोगों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान में बदलाव की बयार आने वाली है और शायद यहीं से उसके कमजोर होने का आगाज भी हो सकता है। ईरान में पिछले साल जबरदस्त विद्रोह हुए।
राजधानी तेहरान समेत देश के कई इलाकों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार का विरोध किया। लोगों के जबरदस्त प्रदर्शन ने ईरान सरकार को टेंशन में डाल दिया। हालांकि ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ IRGC और बासिज फोर्स जैसी खतरनाक सुरक्षा बल लगा दिए। काफी मुश्किलों से ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया और इस दौरान देश में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि खबर आई कि CIA और मोसाद प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे थे। रिपोर्ट्स कहती है कि कई जगहों पर स्टारलिंक की डिवाइस भी बरामद की गई, जिनके माध्यम से प्रदर्शनकारी ईरान की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर रहे थे। अमेरिका को ईरान की इस आपदा में अपने लिए अवसर दिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका से मदद जल्दी पहुंच रही है। ट्रंप ने ईरान सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव भी बनाया। अमेरिका को लगा कि जब वो हमला करेगा तो ईरान के लोग उसका साथ देंगे और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ऐसे में सरकार के लिए अमेरिका के हमले और आंतरिक विद्रोह दोनों को संभालना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका को आसान जीत मिल जाएगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिससे ईरान के लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उतर आए। फरवरी से चल रही जंग में अब तक ईरान की सामाजिक स्थिति सामान्य ही बनी रही। हालांकि अब ईरान में हिजाब को लेकर सरकार और महिलाओं के बीच टकराव एक बार फिर से दिख रहा है। साल 2022 के आंदोलन के बाद बिना हिजाब निकलना अब कई महिलाओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा और विरोध का तरीका बन गया है। ईरान में कई जगहों पर महिलाएं बिना हिजाब सार्वजनिक जगहों पर कानून को चुनौती दे रही हैं। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विरोध आंदोलन तेज हुआ था। सरकार ने निगरानी, नैतिक पुलिस और सख्त कानूनों से रोकने की कोशिश भी की और अब महिलाओं के विरोध का तरीका बदल गया है। बताया जा रहा है कि कई ईरानी महिलाएं अब सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के दिखाई दे रही हैं, जबकि कट्टरपंथी नेता सरकार पर फिर सख्ती से कानून लागू करने का दबाव बना रहे हैं। यानी सत्ता फिर से सख्ती चाहती है, जबकि महिलाएं बिना हिजाब के सार्वजनिक जीवन में मौजूद रहकर कानून को चुनौती दे रही हैं। ईरान में अनिवार्य हिजाब सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था का हिस्सा है। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के पहनावे पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा और 1983 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। नियम के अनुसार महिलाओं को बाल ढकने और शरीर को ढीले कपड़ों से ढकने की जरूरत होती है। नियम तोड़ने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
इसके लिए मोरालिटी पुलिस यानी गश्त इरशाद बनाई गई। 16 सितंबर 2022 को 22 साल की महसा जिना अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उन्हें 13 सितंबर को तेहरान में गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में पकड़ा गया था। उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए और विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। विरोध कर रही महिलाओं ने सड़कों पर हिजाब उतारा, बाल काटे और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सरकार ने प्रदर्शन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अधिकारियों ने 22,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी को स्वीकार किया था। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यही वजह है कि आज बिना हिजाब सार्वजनिक जगह पर निकलना सिर्फ ड्रेस का चुनाव नहीं रह गया, ये कई महिलाओं के लिए उस व्यवस्था को चुनौती देने का प्रतीक बन चुका है। ईरान में महिलाएं फिलहाल कानूनी तौर पर नहीं जीत रही, लेकिन सामाजिक स्तर पर तस्वीर जरूर बदल रही है। ईरान में अनिवार्य हिजाब खत्म नहीं हुआ है। सरकार के पास कानून, पुलिस, निगरानी और न्यायिक कार्रवाई के साधन मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2022 के बाद महिलाओं के व्यवहार में जो बदलाव आया है, उसे सिर्फ पुलिस कार्रवाई से वापस बदलना मुश्किल दिखाई देता है। फिलहाल महिलाओं के बगावती तेवर ईरान में सामाजिक स्तर पर बदलाव का प्रतीक बन रहे हैं। ईरान के कट्टरपंथी सरकार पर महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। यानी ईरान में कट्टरपंथी व्यवस्था को और सख्ती से लागू किए जाने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल महिलाओं के बगावती तेवर ईरान में सामाजिक स्तर पर बदलाव का प्रतीक बन रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।